हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। क्लास B.Ed सेकेंड ईयर, आपका फर्स्ट पेपर जैसा कि जिसका नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। आपके पहले पेपर का क्या नाम है? ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो आप जानते हैं कि ज्ञान क्या है? ज्ञान ऐसे विचारों के समूह को कहा जाता है जो चिंतन की विषय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो। जैसे हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो जगत की वास्तविक प्रकृति से परिचित है, तो हम कह सकते हैं कि उसको जगत का ज्ञान है। दार्शनिक क्षेत्र में अर्थात दर्शन क्षेत्र में आत्मा, प्रकृति और ईश्वर की वास्तविक प्रकृति से परिचित होने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र में या दार्शनिक क्षेत्र में कौन व्यक्ति ज्ञानी कहा जाता है? जो आत्मा, प्रकृति और ईश्वर की वास्तविक प्रकृति से परिचित जो व्यक्ति हो, उसे क्या कहा जाता है? ज्ञानी कहा जाता है। किंतु ज्ञान का क्षेत्र दर्शन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि बहुत से दार्शनिकों ने जगत की विभिन्न वस्तुओं के ज्ञान को अज्ञान कह करके भी संबोधित किया है। अब प्रश्न आता है कि ज्ञान की प्रकृति, इसका स्वरूप और शिक्षा से ज्ञान का क्या संबंध है? ये प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ज्ञान शब्द का अर्थ बताना है, उसकी व्युत्पत्ति बतानी है, उसकी उत्पत्ति बतानी है। जैसे मैं बता रहा हूं, आप उसको सुनिए। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना हुआ है। ज्ञान शब्द कौन सी धातु से बना हुआ है? ज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जानना, बोध होना, साक्षात अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है, वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है, यदि हमें दूर से क्या दिखाई दे रहा है? पानी दिखाई दे रहा है, और निकट जाने पर भी हमें पानी ही दिखाई देता है या पानी ही मिल जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पानी होने का हमें वास्तविक ज्ञान है। इसके विपरीत निकट जाकर पानी के स्थान पर रेत दिखाई दे तो कहा जाएगा कि अमुक जगह पर पानी होने का जो ज्ञान हुआ वह गलत था। अतः कहा जा सकता है कि ज्ञान एक प्रकार की क्या है? मनोदशा है। क्या है? मनोदशा है। ज्ञान के मन में ज्ञाता के मन में पैदा होने वाले जो विचार हैं, जो विचारों की हलचल है, उसी हलचल को हम यहाँ और बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सुनिए, हमारे मन में विचार आते हैं, खूब सारी हमारी मान्यताएं भी होती हैं। जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न होती है, वह हलचल ज्ञान के ऊपर ही होती है। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होंगी, जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। अब एक प्लेटो की परिभाषा के आधार पर विद्वानों ने ज्ञान को
मात्र अनुभव तक ही नहीं माना, क्योंकि अनुभव में कई संदेह, स्पष्टता एवं अनिश्चितता घुली मिली रहती है। अनुभव में से ज्ञान को पृथक करने के लिए उन्होंने कुछ कसौटियां बनाई, जिन पर परखने के बाद अनुभव को ज्ञान रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इन्हें हम सरल रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतया हमें निरंतर अनुभव होते ही रहते हैं, दिन प्रतिदिन अनुभव होते रहते हैं, नए नए अनुभव, क्योंकि हम चेतन हैं। ये अनुभव हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमें आते हैं। और इन 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जिनमें नेत्र, कान, जिह्वा, नाक एवं त्वचा। इंद्रियों के माध्यम से आए हुए अनुभव हमारे मन और मस्तिष्क में आ जाते हैं और वहां मन एवं मस्तिष्क द्वारा इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। श्रेणियों एवं कोटियों में इन्हें व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण, पृथक्करण एवं योगीकरण किया जाता है। जैसे कि हम अपने घर में रसोई का सामान रसोई घर में रखते हैं, बैठक का सामान बैठक में रखते हैं, नहाने धोने का सामान स्नान घर में रखते हैं। यद्यपि ये सब सामान हम बाजार से एक साथ ले आते हैं, ठीक इसी तरह हमारे मन और मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर से आते रहते हैं, वे व्यवस्थित करते हैं। अर्थात जो हमें इंद्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त होते हैं, उन अनुभवों को हमारा मन उस ज्ञान को व्यवस्थित कर देता है। किंतु मन द्वारा ऐसा करने में कुछ नया घटित जरूर होता है। कारण यह है कि मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी वह रूप नहीं रहता जैसा पहले था। इन शक्तियों को हम संयुक्त करने की शक्ति भी कहते हैं और जटिल बनाने की शक्ति भी कह सकते हैं। तो आप ज्ञान के विषय में और भी आगे चर्चा में सुनेंगे। जैसे कि हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कि 2 वस्तुओं पर बनाई गई कोटियां या श्रेणियों में विभाजित वर्गीकृत करके नया रूप कोई देता है, तो इसे तरह के ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप देता है। उसकी परिभाषा ये इस प्रकार हो सकती है: यथार्थानुभव ज्ञानम। यथार्थानुभव ज्ञानम कह करके इस ज्ञान की परिभाषा यहाँ दी जा सकती है। यथार्थानुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतीय चिंतन में विभिन्न साधनों की चर्चा की गई है। यथार्थानुभव ज्ञान का संक्षिप्त अर्थ है वास्तविकता का ज्ञान, और वास्तविकता का ज्ञान करने में निम्न साधनों की यहाँ आवश्यकता होती है। कौन कौन से साधन हैं वो? सबसे पहले प्रत्यक्ष, फिर है अनुमान, फिर है उपमान और उसके बाद है शब्द। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान अथवा यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा जा गया है। क्या कहा गया है? प्रमा। जबकि इन साधनों से भिन्न ज्ञान प्राप्त को हम अप्रमा कहते हैं। स्मृति, संशय आदि से प्राप्त ज्ञान वास्तविक नहीं होते हैं। अब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के साधनों को सरल रूप से समझना ठीक रहेगा। जैसे प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जिसका हमें देखने, सूंघने, चखने, सुनने और स्पर्श करने से अनुभव हो। इसी तरह जब 2 वस्तुओं को किसी नित्य संबंध या अनिवार्य संबंध के अंतर्गत देखते हैं, तो एक के न होने पर भी दूसरे का ज्ञान होना प्रत्यक्ष के कारण नहीं बल्कि या अपितु अनुमान के कारण होता है। जैसे पानी से भरे उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर वर्षा होने का अनुमान लगाना या अनुमान होना, या धुआं देखकर आग का अनुमान होना, तो अनुमान के द्वारा भी ज्ञान होता है।
अनुभव के द्वारा विज्ञान होता है। और तीसरा उपमान आता है। तो किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, प्रभाव आदि की समानता के आधार पर तुलना करने से प्राप्त ज्ञान को उपमान कहा जाता है। उपमान कैसे कहते हैं? दोबारा सुनिए। किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, प्रभाव आदि की समानता के आधार पर तुलना करने से प्राप्त ज्ञान को उपमान कहा जाता है। जैसे चंद्रमा की सुंदरता से चेहरे की सुंदरता का ज्ञान तुलना करने से प्राप्त होता है। वास्तविक अथवा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का चौथा साधन है शब्द। कौन सा है? शब्द है। इसका अर्थ है विश्वसनीय एवं विशेषज्ञ व्यक्तियों के कथनों से प्राप्त ज्ञान। तो जो ज्ञान होता है वह हमें मुख्य रूप से 4 साधनों से प्राप्त होता है। कौन कौन से साधन हैं अभी मैंने आपको बताए हैं, फिर भी दोबारा सुन लीजिए कौन कौन से ऐसे साधन हैं। तो सबसे पहले है प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। फिर दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान और चौथा है शब्द। तो आपने यहाँ ज्ञान के विषय में जानकारी ली। अब मैं ज्ञान के विषय के अलावा ज्ञान की परिभाषाएं और ज्ञान प्राप्ति के स्रोत आगे बताऊंगा। धन्यवाद।